अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने 8 ऐसी खुराकों का ज़िक्र करना है जो कि हमारी इम्यूनिटी या हमारे कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आएँ हम एक-एक करके इनका ज़िक्र करते हैं और ये सारी खुराकें ना सिर्फ़ हमें कोरोना से बचाएँगी बल्कि तमाम ऐसी बीमारियों से बचाएँगी जो कि जानलेवा हो सकती हैं। तो सबसे पहले है ब्रोकली। ब्रोकली जो होती है ये बंद गोभी या गोभी की एक शक्ल है। इसको सुपर फूड कहा जाता है। ये बहुत ही सारे विटामिन्स और मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है, यानी इनमें बेतहाशा मिनरल्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं। और अगर आम तौर पर हम जब पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इसमें जो खाना वगैरह हम बनाते हैं, खाना आम तौर पर हम बहुत ही ज़्यादा पकाते हैं। इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रोकली से फ़ायदा चाहते हैं तो इसको हम कम पकाएँ या सिर्फ़ स्टीम पर पकाएँ तो हमें इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा और हमारी इम्यूनिटी को एक बूस्टर मिलेगा, यानी कि हमारा कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम बहुत बेहतर होगा इससे। तो दूसरा है रेड बेल पेपर, जिसको सुर्ख़ मोटी मिर्च कहते हैं। आम तौर पर ये बाज़ार वगैरह में दस्तयाब होती है। तो इसमें 145 यानी कि 145 mg विटामिन सी मौजूद होता है। हम लोग सोच रहे होंगे कि और विटामिन सी जो है वो ये तो सिट्रस फूड्स वगैरह में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज में 45 mg विटामिन सी मौजूद होता है। जबकि ये इस रेड बेल पेपर में 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। अब देखा जाए तो मेल को एक दिन में 90 mg यानी कि 90 mg सिर्फ चाहिए होता है विटामिन सी, और फीमेल को 75 यानी कि 75 mg पर डे चाहिए होता है। अगर हम सुर्ख मोटी मिर्च को अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी विटामिन सी की जो अवेलेबिलिटी होगी हमारी बॉडी के लिए वो उसको मैसर होगी। जो दूसरा आ जाता है, इसमें विटामिन ई और विटामिन ए मौजूद होते हैं। बी कैरोटीन से विटामिन ए बनते हैं और उसको हमारे स्किन और आइज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये था रेड बेल पेपर। अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद है घींगर, यानी कि अदरक जिसे कहते हैं। तो आम तौर पर जिनके घरों में बच्चे वगैरह मौजूद हैं तो अगर उनको बुखार या खांसी वगैरह हो जाए तो आम तौर पर माएँ जो हैं उनको घींगर की टी बना कर देती हैं और वो उनको खांसी वगैरह से आराम के लिए होती हैं। और इसमें एक ऐसा सब्सटेंस मौजूद होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम इसको अपने खाने वगैरह में आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर खाने में ये ज़रूर डाली जाती है। तो अगर हम इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में और इस्तेमाल करें तो हमें इम्यूनिटी में बहुत फ़ायदा होगा। हमारी कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम जो है बहुत उससे उससे फ़ायदा मिलेगा उसको। उसके बाद आ जाता है आलमंड्स, यानी कि बादाम। बादाम जो है विटामिन ई इसमें मौजूद होता है। आम तौर पर जो है अगर हम डॉक्टर के पास जाएँ तो जिसको विटामिन ई वगैरह की कमी हो तो उसको हम रिकमेंड करते हैं डॉक्टर वगैरह के इसको विटामिन कोई ना कोई उसको टैबलेट वगैरह लिख के दे दी जाती है जो विटामिन ई से फ़ायदा हो। लेकिन अगर हम बादाम को इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी जो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो सकती है। अगर आप एक कप लें और उस कप में तकरीबन 40 से 45 बादाम आ जाएँगे, तो अगर हम वो एक दिन में बादाम खाते हैं तो हमारे जो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होगी हमारी बॉडी के लिए वो सारी पूरी हो सकती है। उसके बाद है ग्रीन टी। ग्रीन टी जिसको सब्ज़ चाय कहते हैं। एक होती है ब्लैक टी और एक होती है ग्रीन टी। तो यहाँ पर हम ग्रीन टी की बात करेंगे तो जो ब्लैक टी होती है उसमें इन दोनों में एक सब्सटेंस होता है जिसको ईजीसीजी कहते हैं। तो जब ब्लैक टी जो है उसको हम पकाते हैं यानी कि बनाते हैं तो उसमें ये जो सब्सटेंस होता है ये सब्सटेंस उसमें ख़त्म हो जाता है उसको पका कर, तो इसका फ़ायदा नहीं होता। जबकि ग्रीन टी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये जो सब्सटेंस होता है इसको एपिगैलोकैथीन गैलेट कहते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसके अंदर एक ऐसी अमाइनो एसिड होती है जिसको एल-थियानिन कहते हैं, जो कि हमारे टी लिम्फोसाइट को यानी कि किलर सेल जिसे कहते हैं, जो कि हमारे मदाफ़ती निज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये क्या करेंगे, वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और हमारी बॉडी के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो ये हमारी ग्रीन टी भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद है टर्मेरिक, जो कि जिसको हल्दी कहते हैं। ये इसमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको क्यूरक्यूमिन कहते हैं और ये सब्सटेंस जो है ये हमारी कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम यानी कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आम तौर पर हम इसको हर सालन वगैरह में यानी कि हर खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे हर खुराक में तो हमारी इम्यूनिटी को बहुत फ़ायदा होगा और इससे हमें बहुत हमारी कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम को भी बहुत फ़ायदा होगा और हम बीमारियों से बच सकेंगे। उसके बाद आता है
गार्लिक जिसे लहसुन कहते हैं। आम तौर पर जो हमारे पिछले बुज़ुर्ग वगैरह गुज़रे हैं वो गार्लिक यानी लहसुन को हर एक सब्ज़ी वगैरह में यानी कि हर एक खुराक में, हर सालन में लाजमी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये जो जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होते हैं आम तौर पर लहसुन, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ज़िंक मौजूद होता है और एक ऐसा कंपाउंड मौजूद है जिसको एलिसिन कहते हैं। एक सल्फ़र कंपाउंड होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर हम गार्लिक यानी कि लहसुन को अगर हम ज़रूर अपनी खुराकों में इस्तेमाल करेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक इसको हिस्सा बना लेंगे अपनी खुराकों में, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इम्यूनिटी इससे बहुत बूस्ट होगी। उसके बाद आता है पपिया, यानी कि इसको उर्दू में पपीता कहते हैं। इसमें विटामिन सी मौजूद होता है और एक पेपिन यानी कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होता है, जो कि हम विटामिन सी हमारे पता है इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उसके बाद ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसमें ऐसे ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करते हैं। और ये पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरा होता है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि हमें कोरोना या इससे मज़ीद जो आगे अल्लाह ना करे बीमारियां और फैलें उससे फ़ायदा हो और हम उससे बच सकें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।